हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में एक कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है पढ़क्कू की सूझ। तो आइए शुरू करते हैं। पढ़क्कू की सूझ। आपने यह शब्द पहले सुना है कभी? पढ़क्कू। आप कैसे व्यक्ति को पढ़क्कू बुलाते हैं? ऐसा व्यक्ति जो बहुत पढ़ता हो उसे हम पढ़क्कू कह सकते हैं। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। तो एक जो पढ़क्कू थे वो बहुत तेज थे, यानी कि बहुत होशियार थे। और वे क्या पढ़ते थे? वे पढ़ते थे तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र यानी कि तर्क देने की विद्या। तर्क देना मतलब कि कोई भी काम क्यों हो रहा है उसकी वजह ढूंढना। और वो तर्कशास्त्र पढ़ते थे और नई नई बातें गढ़ते थे, मतलब नई नई बातें बनाते थे। लेकिन एक रोज़ यानी कि एक दिन उन्हें फिक्र हुई और उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि कोल्हू का बैल कैसे बिना चलाए घूमता रहता है। कोल्हू एक तरह का यंत्र होता है जिसे बैल से चलाया जाता है और कोल्हू की मदद से तेल निकाला जाता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने मालिक से ही पूछ लिया कि बिना देखे तुम कैसे यह भेद यानी कि यह राज जान लेते हो। उन्हें लगता था कि जो मालिक है वो बहुत गजब है, यानी कि बहुत कमाल का है और उसने ज़रूर बैल को कोई तरीका सिखा रखा है जिससे वो हमेशा घूमता रहता है। और जब उन्होंने मालिक से पूछा, कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो पढ़क्कू ने पूछा कि आप यह भेद यानी कि यह राज कैसे जान लेते हैं कि जो आपका बैल है वह चलता है या अड़ता है, यानी कि चल रहा है या रुक रहा है, घूम रहा है या एक जगह खड़ा है या पागुर कर रहा है। पागुर करना मतलब जुगाली करना। आपने देखा होगा गाय और भैंस, ये जो जानवर होते हैं ये कुछ ना कुछ चबा रहे होते हैं अपने मुंह में। हमेशा खाना खाने के घंटों बाद भी वो कर रहे होते हैं, अपने मुंह को चला रहे होते हैं। उसे कहते हैं पागुर करना या जुगाली करना। तो मालिक ने बताया कि इसमें तो कोई राज की बात यानी कि कोई बड़ी बात है ही नहीं। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? बैल की गर्दन में एक घंटी है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। तो मालिक ने बताया कि इस बैल के गर्दन में जो घंटी है वो घंटी बजती रहती है, तब तक मैं फिक्र नहीं करता। और जब घंटी की आवाज़ बंद हो जाती है तब मैं जाकर उसकी पूंछ धरता हूँ, यानी कि उसे पकड़ता हूँ कि वह आगे चलना शुरू करे। मतलब घंटी बज रही है तो मालिक को पता रहता है कि बैल चल रहा है, और बैल रुक गया तो यानी कि घंटी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है, और तब मालिक को पता चल जाता है कि बैल अब घूम नहीं रहा। और यह सुनकर पढ़क्कू ने कहा कि तुम रहे सदा के कोरे, यानी कि मालिक को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वह बेवकूफ़ है और मंतिक की बातें यानी कि तर्कशास्त्र की बातें उसकी समझ में नहीं आती। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे,
मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो अब उसने तर्कशास्त्र की बातें मालिक को समझाना शुरू किया। उसने कहा कि अगर किसी दिन तुम्हारा बैल जो है वो सोच समझ के अड़ जाए, यानी कि थोड़ा दिमाग लगाए और वो चले नहीं, बस एक जगह रुक जाए और अपनी गर्दन हिलाता रहे, तो घंटी तो तब भी बजती रहेगी और घंटी की आवाज़ तुम्हें आती रहेगी, तो तुम बैल के पास आकर देखोगी भी नहीं कि वो चल रहा है या रुका हुआ है। लेकिन वो बैल जब घूमेगा ही नहीं तो कोल्हू में सांझ तक यानी कि पूरे दिन में तेल तो बिल्कुल निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि बैल तो घूमा ही नहीं, बैल तो बस एक जगह खड़ा होकर अपनी गर्दन हिला रहा था। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तो पढ़क्कू की बात सुनकर मालिक को हंसी आई और उन्होंने कहा कि ये जो आपका ज्ञान है, ये जहाँ सीखा है वहीं इसको फैलाओ, क्योंकि यहाँ तो सब ठीक ठाक है। ये सब माया यानी कि जादू टोना ही है, बहकावे वाली बातें हैं, क्योंकि हमारा जो बैल है उसने आपका मंतिक यानी कि आपका तर्कशास्त्र अभी तक नहीं पढ़ा है। जिस तर्कशास्त्र को पढ़कर आप इतनी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं, उतनी बातें हमारा बैल नहीं जानता है, तो इसलिए यहाँ सब ठीक ठाक है। इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है श्री रामधारी सिंह दिनकर। अब हम कुछ नए शब्द देखते हैं और उनके अर्थ। सबसे पहले पढ़क्कू। पढ़क्कू यानी कि जो बहुत पढ़ता हो, जो बहुत पढ़ाई लिखाई करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं पढ़क्कू। तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र यानी कि तर्क देने की विद्या, कि आप किसी भी बात को सिर्फ सुनकर उस पर भरोसा ना करें। जब आप उसमें कोई ना कोई वजह ढूंढने की कोशिश करें, किसी बात को काटने के लिए वजह ढूंढने की कोशिश करें, तो हम उसे तर्कशास्त्र कहते हैं और इसे मंतिक भी कहते हैं। ये दोनों शब्द हमारी कविता में हमने पढ़े हैं, तर्कशास्त्र और मंतिक। कोल्हू। कोल्हू एक तरह का यंत्र होता है जिसमें बैल घूमता है और बीच में यहाँ तेल निकलता है। यह तेल निकालने का एक यंत्र होता है। ढब। ढब यानी कि तरीका। भेद। भेद यानी कि राज, ऐसी कोई बात जो आपसे छुपी हुई हो। पागुर। जैसे कि ये गाय यहाँ बैठकर अपना मुंह चला रही है, इसे पागुर करना या जुगाली करना कहते हैं। और ये क्यों करते हैं जानवर? ये अपना खाना पचाने के लिए एक बार बहुत सारा खाना खा लेते हैं और फिर धीरे धीरे उस खाने को पचाते रहते हैं, इस तरह से। फिर है सांझ। सांझ का अर्थ होता है शाम या फिर संध्या। रात से पहले का जो समय होता है जब सूरज ढलता है, उसे हम सांझ कहते हैं। माया। माया यानी कि जादू टोना। अब हम कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? जरा सोचिए कि उसे पढ़क्कू क्यों बुलाया होगा कवि ने। वह बहुत पढ़ता होगा, इसलिए उसका नाम पढ़क्कू पड़ा होगा। अब हम देखते हैं मेहनत के कुछ मुहावरे। कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। कोल्हू का बैल भी एक तरह का मुहावरा है और यह ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती हो। अब यहाँ मेहनत से जुड़े कुछ और मुहावरे हैं, वो हम देखते हैं। दिन रात एक करना, इसका मतलब भी होता है कि बहुत मेहनत
करना, पसीना बहाना और एड़ी चोटी का जोर लगाना। इन तीनों मुहावरों का अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। आइए हम बारी बारी इनसे एक एक वाक्य बनाते हैं। दिन रात एक करना, मतलब बहुत मेहनत करना। महेश ने परीक्षा में अव्वल आने के लिए दिन रात एक कर दिए। यानी कि परीक्षा में अव्वल आने के लिए महेश ने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की। पसीना बहाना, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें खूब पसीना बहाना पड़ता है। यानी कि जीवन में अगर आपको सफल होना है तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होती है। सफलता आपको बैठे बैठे नहीं मिलती। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यानी कि पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की, जितनी मेहनत वो कर सकते थे उतनी मेहनत की। पढ़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे। बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं? सुनार, लुहार, ठठेरा, कवि, कुम्हार और लेखक। आपको बताना है कि ये क्या क्या गढ़ते हैं। गढ़ना मतलब बनाना, कि ये लोग क्या क्या बातें या क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। अब सुनार, सुनार क्या गढ़ते हैं? सुनार सोने चांदी के जेवर गढ़ते हैं। लुहार, लुहार क्या गढ़ते हैं? लोहे के बर्तन व औजार। ठठेरा, ठठेरा क्या गढ़ता है? तांबे व पीतल के बर्तन। ठठेरा बर्तन बनाता है तांबे और पीतल के। कवि, कवि क्या गढ़ते हैं? कवि कविताएं गढ़ते हैं। इन कवि को आप पहचान सकते हैं? ये इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कुम्हार, कुम्हार क्या गढ़ते हैं? कुम्हार मिट्टी के बर्तन गढ़ते हैं। फिर लेखक, लेखक कहानियां और लेख गढ़ते हैं, यानी कि लिखते हैं। अब आपको इस अक्षर जाल में इन शब्दों के अर्थ खोजने हैं एक एक करके। सबसे पहले ढब, ढब का अर्थ आप सोचिए और इसमें ढूंढिए। ढब का अर्थ मैंने आपको बताया था तरीका। तरीका, अब यहाँ त से देखिए, यहाँ नहीं है तरीका। इसके बाद यहाँ पर त है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ है तरीका। ढब का अर्थ होता है तरीका। इसके बाद भेद, भेद यानी कि राज। अब यहाँ देखिए, यहाँ राज है और ऊपर भी राज है, लेकिन आप पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ है, यहाँ नुक्ता नहीं है ज में, तो ये राज हुआ। राज मतलब जो राजा करता है, हुक्म चलाता है अपना, उसे राज कहते हैं। और ये है राज, यानी कि कोई सीक्रेट बात। तो भेद का अर्थ होता है राज। फिर है गजब, गजब यानी कि कमाल। मालिक बड़ा गजब है, यानी कि मालिक बहुत कमाल है। यहाँ पर है कमाल। अब हम देखते हैं मंतिक। मंतिक यानी कि तर्कशास्त्र। फिर है छल, छल यानी कि धोखा। तो अब आप इस कविता को अच्छे से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।